समुद्र की लहरों के बीच बसा एक रहस्यमय द्वीप, जहां चट्टानों ने खुद गढ़ी है अनगिनत कहानियां, जहां हर दीवार पर बसी है देवताओं की सांसें और समय भी थम सा जाता है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह है एलिफेंटा की गुफाएं। गेटवे ऑफ इंडिया से 290 रुपए का टिकट कटाकर अब हम जा रहे हैं एलिफेंटा की गुफाएं देखने। तो साथियों, यहाँ पहुँचे कैसे? देखिए, मुंबई भारत के हर एक शहर से जुड़ा हुआ है, तो मुंबई पहुँच जाएं, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुँच जाएं, और गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे ही ये फेरी जो जिस पे अभी हम जा रहे हैं, 290 रुपये 300 का टिकट होता है। टिकट कटाएं और लगभग 1 घंटा आपको इस अरब सागर की शीतलता और इसकी विशालता के साथ रहना पड़ता है। पीछे अब वो द्वीप या टापू बोल ले आने वाला है और आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इसके साथ क्या, लगभग 2 घंटे का घूमने का पूरा समय आपको यहाँ पे लग जाएगा। या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, धरोहर है यूनेस्को का, तो गाइड वगैरह सब मिल जाते हैं। प्रवेश शुल्क भी है, वहाँ पर जाकर बताते हैं। तो कुछ ये जो अभी थोड़ी सी जानकारी है, बोट पे खाने पीने का सारा सामान रहता है, अच्छे खासे यात्री रहते हैं, थोड़ा गाना बजाना भी चलता है, मगर सबसे बेहतरीन पार्ट इस समुद्र को, अरब सागर को देखना होता है। फिलहाल हम 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं और शिव के इस अद्भुत मंदिर को देखकर आप आश्चर्यचकित रोमांच के साथ गदगद हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। पहुंच गए हैं बंदरगाह पे, या जहाज पे उतारता है, वहां पर पहुंच गए हैं। अब मंदिर की तरफ बढ़ा जा रहा है। दादी के यहाँ से कच्चा वो लिया गया है आम, और चिक्की लिया गया है, चिक्की खाया जा रहा है। बहुत दिनों बाद कच्चा आम खा रहे हैं। ये देखिए, पटरी बिछाए हैं, ट्रेन पहुंच गया है। आइए यहाँ की सारी गुफाएं देखते हैं और यहाँ के महादेव के विभिन्न कथाओं से जुड़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये एलिफेंटा आइलैंड है, मतलब में सर 7 किलोमीटर का आइलैंड है। ये बॉम्बे से अब 11 किलोमीटर है समुद्र का सफर। और ये आइलैंड के ऊपर 3 विलेज है। यहाँ पे 1,500 लोग रहते हैं, लोकल लोग। सब लोकल पीपल का ही शॉप है, ऊपर से नीचे तक 120 स्टेप आप चढ़ के आए। ये एलिफेंटा केव जो है ना, ये साउथ का किंग था। नेमा पुलकेशी नाम का राजा था, कर्नाटक का किंग, उन्होंने बनवाया। ये 1400 साल पहले बनाया, यानी 6 और 7 सेंचुरी में। वो जो राजा था ना, वो राजा शिव का बड़ा भक्त था। उसको यहाँ पे शिव जी की पूजा करनी थी, मतलब यहाँ पे इसको यहाँ पे ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का था, इसलिए इन गुफा बनाए। शिव का 9 रूप बना इस गुफा के अंदर। इस स्टोन का नाम है बसाल्ट रॉक है, एक ही रॉक है। देखो, सिंगल स्टोन में गुफा बना है सारा। तो पोर्तुगाली लोग इधर आए ना, आइलैंड के पे पोर्तुगाली आए थे, तो उन्होंने पे इस आइलैंड के ऊपर राज किया था। तो उनके पे हाथी मिला था, एक स्टोन का एलिफेंट मिला था। यहाँ पे राजा ने गुफा के बाहर वेलकम के लिए हाथी बना के रखा था, पत्थर का। तो हाथी को देख के चिल्लाने लगे पोर्तुगीज लोग, एलिफेंट एलिफेंट, उसी के ऊपर से नाम पड़ा एलिफेंटा केव्स। वो हाथी अभी बॉम्बे शिफ्ट किया, विक्टोरिया गार्डन है ना, रानी का बाग, वहाँ पे रखा गया। और इस आइलैंड का नाम है, ओरिजिनल नाम है इसका घारापुरी। घारापुरी, घारापुरी मतलब ये पुजारी और पंडितों का ही शहर था। मराठी लैंग्वेज इसको घारापुरी कहता है, इंग्लिश में इसको एलिफेंटा कहते हैं। चलिए अंदर केव्स के अंदर। ओके, आज मतलब तांडव डांस करें। तांडव डांस में शिव जी ने जीत जाता है, अरे पार्वती ना हार जाते। शिव जी का लड़का देखो उधर गणेश जी, अरे दूसरा लड़का कार्तिक जी,
नीचे में महान संगीतकार है टांडू, ये ढोल बजा ड्रमर है। ऊपर में देखो ऋषि मुनि, उनकी वाइफ है स्वाति, और ये ब्रह्मा जी बैठे हैं देखो हंस के ऊपर। ये अप्सरा पर है, यहाँ पे विष्णु बैठा है गरुड़ के ऊपर, और यहाँ पे इंद्रदेव है। साथियों, यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। जो पहले गुफा है जिसमें प्रदीप जी ने बताया कि 9 महादेव के विभिन्न चरितार्थ किया गया, मतलब उनके चरित्र को। वहाँ पे 2 शिवलिंग है, और चौथा जो अभी ये देख रहे हैं गुफा, इसमें भी शिवलिंग है। बाकी जो दूसरा और तीसरा है उसका निर्माण राजा ने कराने की कोशिश किया था, मगर जो रॉक पाया गया वो थोड़ा भुरभुरा पाया गया, तो उसको उस पर चित्रकारी नहीं किया जा सका, इसीलिए वो दोनों में कुछ है नहीं। शिव जी है, शिवा, और उनकी वाइफ है पार्वती है। उनका अभी शादी हो रही है, शादी मैरिज, शिव पार्वती मैरिज। पार्वती मदर है, जिससे मेन का फादर है वो हिमालय, एंड भाई है अर्वस मैंने पूरी तरह गंगा लेके खड़े, गंगा के शादी का कन्यादान कर रहा है ये। ऊपर में सब देवता वाला का सब आशीर्वाद दे रहा है ये। ऋषि का सिंबल है ये, महाराष्ट्र टूरिज्म का सिंबल, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो साथियों, आइए एक एक कर इस एलिफेंटा गुफा में जो प्रमुख कलाएं हैं, मूर्तियां हैं, उन्हें जान लेते हैं। पहला, त्रिमूर्ति। शिव जी के त्रिगुणात्मक रूप का वह एक चित्रण है। यह मूर्ति जो है इस गुफा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। इसमें भगवान शिव के 3 मुख दिखाए गए हैं। जो सृजनकर्ता बाएं की तरफ है, मध्य में जो उनका मुख है वह संरक्षण पालक कर्ता के रूप में है, और संहारक के रूप में दाएं सर को प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह मूर्ति लगभग 20 फीट ऊंची है। दूसरा, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, जैसा हमें पता है, एक ही शरीर में शिव और पार्वती जी का संयुक्त रूप होना। मूर्ति का आधा भाग पुरुष शिव और आधा भाग स्त्री पार्वती का है, जो सृष्टि में स्त्री और पुरुष शक्तियों के एकत्व का प्रतीक है। तीसरा, गंगाधर शिव। इस मूर्ति में शिव जी को गंगा नदी को अपनी जटाओं में समाहित करते हुए दर्शाया गया है। इसमें गंगा माता को एक महिला आकृति के रूप में दिखाया गया है, जो शिव की जटाओं से उतरती हैं। चौथा, शिव का तांडव। इस मूर्ति में शिव को नटराज के रूप में तांडव नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। तांडव नृत्य सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। पांचवा, योगेश्वर शिव। इसमें शिव ध्यान की मुद्रा में लीन है। योगी मुद्रा में उन्हें दिखाया गया है। यह शिव के तपस्वी स्वरूप को प्रदर्शित करता है। छठा, रावण द्वारा कैलाश उठाना। इस अद्भुत मूर्ति में रावण को कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है, जबकि शिव पर्वत के शीर्ष पर शांत मुद्रा में विराजमान है। यह मूर्ति शिव की अपार शक्ति और उनके धैर्य का प्रतीक है। सातवां, विवाह मंडप। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह दृश्य को बहुत सुंदरता से उकारा गया है। देवताओं और गणों को विवाह मंडप के चारों ओर दर्शाया गया है। जैसा कि बताया साथियों, एलिफेंटा गुफाएं 5वीं से लेकर 7वीं सदी के बीच बनी हुई है, और यह गुफाएं अब विश्व धरोहर या कहें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित हो चुकी हैं। यहाँ की शिल्प कला को तो आप देख ही रहे होंगे कि पत्थर को काट कर बनाई गई हैं। ये पूरा जो पहाड़ है उसे काट के बनाया गया है। हमने जो देख रहे हैं यही घारापुर गांव है, जिसे एलिफेंटा के नाम से पूरी दुनिया जानती है। अब जो चौथा गुफा था, चौथा गुफा के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पर आकर इस फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। फिलहाल
मतलब ये एक पूरा पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे ही इसको एक चट्टान में काट के ये सारी गुफाएं बनाई गई और उन गुफाओं में महादेव को चित्रित किया गया। साथियों, अब इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आकर स्तब्ध रह गया। साथियों, एलिफेंटा की इस अद्भुत प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है यह प्रस्तुति देखकर महादेव के समीप आप पहुंचे होंगे और भारत की उत्कृष्ट शिल्प कला, वास्तुकला के कायल हो चले होंगे। चलिए, मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक और पौराणिक और धार्मिक स्थान के साथ। तब तक आप अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें, क्योंकि आपका प्यार एक उत्साह का काम करता है। और महादेव से एक विनती की आप सभी पर, वह अपना आशीष बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो साथियों, यहाँ पर जब आप आएंगे 120 सीढ़ी चढ़कर, तो यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय मार्केट है उसे देखकर आप आश्चर्य रहेंगे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे एंटीक पीसेस हैं, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। बहुत हद तक यहाँ पे हैंडमेड ये आइटम यहाँ पर रखते हैं। और जैसा बताया, यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर पर्यटन पर ही यहाँ का जीवन यापन, यहाँ के घारापुरी के जो ये गांव है, यहाँ का स्थानीय लोगों का चलता है।